तो वेलकम है दोस्तों, नमस्कार है आप सभी का। जितने भी लोगों का ज्योग्राफी एमडीसी पेपर का एग्जाम है उन सभी के लिए यह वीडियो इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो देखिए एमडीसी मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स इसका फुल फॉर्म है और इसमें हम लोग जानने वाले हैं चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हों ऑल ओवर इंडिया में। ठीक है, तो हमारा टॉपिक का नाम है इंट्रोडक्शन टू ज्योग्राफी। ठीक है, क्या है इंट्रोडक्शन टू ज्योग्राफी। अब देखिए इंट्रोडक्शन टू ज्योग्राफी आप में से किसी का भी और किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते हो, ठीक है, किसी भी यूनिवर्सिटी में इंट्रोडक्शन टू ज्योग्राफी है एमडीसी पेपर में, तो डेफिनेटली क्वेश्चन यहाँ से भिड़ेगा। अब चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन। यह दोस्तों एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन पेपर है। इसमें आपके 5 1 मार्क्स के और 5 मार्क्स के 2 और बाकी सभी आपके लॉन्ग आंसर टाइप 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। 23-27 सेशन में पूछा गया क्वेश्चन है। आप इन फ्यूचर जब भी एग्जाम दें आपको ये काम देगा एमडीसी पेपर में। ठीक है, अगर आपका सब्जेक्ट इंट्रोडक्शन टू ज्योग्राफी है तभी। हाँ ठीक है, तो हम देख लेते हैं। यहाँ पे हमारा फुल मार्क्स है 75 और इसको क्वालिफाई करने के लिए आपको लाना पड़ेगा यहाँ पे कितना 30 नंबर। टाइमिंग है 3 आवर। अब देख लेते हैं। तो ग्रुप ए और ग्रुप बी 2 भागों में बांटा गया है पेपर को। पहला भाग में आपका 15 मार्क्स का है। इसमें पहला क्वेश्चन है कि भूगोल किस भाषा का शब्द है। देखिए अगर पूछे इंग्लिश में कि ज्योग्राफी इज अ वर्ड ऑफ विच लैंग्वेज, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ग्रीक। ठीक है, लेकिन पूछे भूगोल तो हम लिखेंगे संस्कृत। मैं समझाता हूँ थोड़ा सा। ये जो ज्योग्राफी शब्द है, ज्योग्राफी शब्द ग्रीक भाषा का है। ठीक है, ज्योग्राफी शब्द ये ग्रीक भाषा का है, जबकि भूगोल शब्द जो है संस्कृत भाषा का है। ठीक है, भू मतलब होता है भूमि और गोल मतलब होता है पृथ्वी। उसी तरह से जियो और ग्राफिया, ठीक है, जियोग्राफिया एक आपका क्या शब्द है, ग्रीक शब्द है। तो आप दोनों लिख दीजिए कि ज्योग्राफी जो है ग्रीक शब्द है परंतु भूगोल जो है संस्कृत शब्द है। इस तरह से लिखिए, एकदम 100% एक्यूरेट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। पूछा गया है कि भारत में पहली बार संपूर्ण जनगणना कब किया गया था। तो देखिए दोस्तों, आज भारत जो है विश्व का सबसे अमीर नहीं यार सबसे ज़्यादा जनसंख्या देश है। ठीक है, आज भारत की जनसंख्या 1 अरब 47 करोड़ के पार पहुंच गया और विश्व में टॉप आ गया, नंबर 1। ठीक है, तो आप लोग एक वादा कीजिए कि यार हम दो हमारे दो, उससे ज़्यादा एक भी नहीं, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो। ठीक है, चलिए ये अपने वादा अपने आप से रखिएगा, काम देगा आप ही के और हमारा ही फायदा होगा सबका। चलिए देखते हैं। तो भारत में पहली जनगणना जो हुई थी 1881 ईस्वी में हुई थी पूरे भारत में। लॉर्ड रिपन के शासनकाल में यह जो है जनगणना शुरू किया, लेकिन पूरे भारत में करा नहीं पाया। ठीक है, तो यह सक्सेसफुल नहीं हो पाया 1881 को। फिर इसके 10 साल बाद संपूर्ण भारत में 1872 में हुआ था सबसे पहले। यह संपूर्ण नहीं हो पाया था पूरे भारत में। ठीक है, लॉर्ड रिपन के काल में। फिर हमारा लॉर्ड मेयो के शासनकाल आता है, उसमें जो है पूरा कंप्लीट हो गया 1881 में। ठीक है, 1872 में पहली बार हुआ था, उसमें कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन 1881 में पूरे भारत में कंप्लीट हो गया जनगणना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1881, क्योंकि पूछा गया है कि भारत में पहली बार संपूर्ण जनगणना कब हुआ। अगर संपूर्ण नहीं होता तो 1872 होता, लेकिन यहाँ पे संपूर्ण है इसलिए 1881 होगा। ठीक है, लग रहा होगा कि एकदम क्लियर कट समझ में आ रहा होगा। फिर भी अगर दिक्कत होता है तो कमेंट कीजिएगा यार। इंग्लिश में है कि व्हेन वाज द फर्स्ट कंप्लीट सेंसस टेकन इन इंडिया। ठीक है, आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर सी। इसमें पूछा गया है कि व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ GIS। GIS का फुल फॉर्म होता है जियोग्राफिक या जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम इसका पूरा फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट है हमारा नगरीय विस्तार या फैलाव क्या है। तो देखिए शहर का जनसंख्या बढ़ना यह नगरीय विस्तार है। गांव के लोग शहर में जाकर के बस जाते हैं, इससे शहर में जनसंख्या बढ़ने लगती है। ठीक है, और इसी से शहर का विस्तार होता है। इसको आपको डिटेल में लिखना है, व्हाट इज अर्बन स्प्रो। ठीक है, आगे देख लेते हैं स्प्रॉल। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे लिंग अनुपात क्या है, व्हाट इज जेंडर रेशियो। ये वर्ड थोड़ा सा डेंजर है, ठीक है, इसलिए मैं इसको जेंडर में कन्वर्ट कर दिया हूँ। लिंग अनुपात क्या है। ठीक है,
तो देखिए प्रति 1000 पुरुषों में महिलाओं की जनसंख्या को लिंगानुपात बोला जाता है। प्रति 1000 पुरुष किसी क्षेत्र जनसंख्या में, मान लेते हैं रांची में 1000 व्यक्ति हम काउंट किए एक और निश्चित एरिया में। अब उतना ही एरिया में कितनी महिलाएं हैं, ठीक है। मान लीजिए महिला की संख्या हो गया 958, तो ये हो गया हमारा लिंगानुपात कि 1000/958 मेल बाय फीमेल, ठीक है। ये हो गया जनसंख्या। प्रति 1000 पुरुषों में महिलाओं की जनसंख्या को लिंगानुपात कहा जाता है। भारत का सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाला राज्य कौन है, तो ये है आपका केरल, और सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य है हमारा हरियाणा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा भूगोल को परिभाषित करें। भूगोल किसे कहते हैं, 5 नंबर का है। इसका आंसर आपको एक खड़ा पन्ना में करना है, दोनों साइड, ठीक है। तो भूगोल दोस्तों बता दीजिए कि पृथ्वी और उससे संबंधित सभी तथ्यों का अध्ययन जिस शास्त्र में किया जाता है उसी को भूगोल कहते हैं। जनरली यह पृथ्वी का अध्ययन है, लेकिन उससे संबंधित अन्य तत्व जैसे कि हमारा क्या हो गया, वायुमंडल हो गया, ठीक है, जलमंडल हो गया, स्थलमंडल हो गया, ये सब तो पृथ्वी में ही आते हैं, और वायुमंडल भी, इसका भी अध्ययन हमारा भूगोल कहलाएगा, ठीक है। पृथ्वी और उससे संबंधित सभी तथ्यों का अध्ययन है भूगोल। प्रदेश क्या है, व्हाट इज रीजन, इसके बारे में बताना था, 5 मार्क्स का। यहाँ पे 15 मार्क्स कंप्लीट। अब शुरू होता है आपका ग्रुप बी, एंड ग्रुप बी में आपको जो है किन्हीं 4 प्रश्नों के आंसर करने हैं। टोटल 6 क्वेश्चन हैं, ठीक है, और 4 आप उन्हीं प्रश्नों को बनाइएगा जो आप सकें, ठीक है, क्योंकि वैसा नहीं कि आप जिसको नहीं सकें उसको भी बना रहे हैं, फिर बाद में पता चल रहा है कि यार क्या सोचे क्या लिखें, ठीक है। तो ऐसा नहीं, पहले चुन लो कि हाँ हम इसको सकेंगे भाई, ठीक है। तू आजा मेरे साइड में। तो देखिए 15 मार्क्स वाला क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको 2 खड़ा पन्ना में करना है, ठीक है, 2 खड़ा पन्ना। अगर लिखने की स्पीड ज़्यादा है तो आप ज़्यादा भी लिख सकते हैं यार। हमारा क्वेश्चन है मानव भूगोल के प्रकृति व उपागमों की चर्चा करें। इंग्लिश में है कि डिस्कस द नेचर एंड अप्रोच ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, ठीक है। डिस्कस द नेचर एंड अप्रोच ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, मानव भूगोल के प्रकृति व उपागमों की चर्चा करें। नेक्स्ट है हमारा 5 नंबर। इसमें पूछा गया है कि प्रादेशिक नियोजन क्यों महत्वपूर्ण है, व्याख्या करें। इंग्लिश में है कि व्हाट इज रीजनल प्लानिंग इम्पोर्टेंट एक्सप्लेन, ठीक है दोस्तों, क्यों महत्वपूर्ण है यार बता दीजिए भाई। नेक्स्ट है हमारा प्रादेशिक नियोजन के विभिन्न प्रकार क्या हैं, ठीक है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ रीजनल प्लानिंग। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इसमें पूछा गया है कि वैश्विक स्थितिक तंत्र, ठीक है, जीपीएस क्या है, जीपीएस के अनुप्रयोग लिखिए। जीपीएस समझते हैं जी, जीपीएस, तो जीपीएस के बारे में बताना है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 8। इसमें पूछा गया है कि जनसंख्या, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और महत्वपूर्ण भी है और मज़ेदार भी है। जनसंख्या संसाधन है या एक समस्या है, ठीक है, विस्तार से व्याख्या करें। अब देखिए जनसंख्या साधन भी है और समस्या भी है। अगर जनसंख्या का सही उपयोग किया जाए तो यह एक साधन है, परंतु जनसंख्या अगर गलत उपयोग करती है, ठीक है, अपने लाइफ में कुछ काम नहीं है, दारू गांजा बीड़ी पी के टुल रहेंगे, चलो यार जुआ खेलेंगे, तो ये क्या हो गया, एक समस्या हो गई, ठीक है। लेकिन वही जनसंख्या अगर खेत में काम करे या फिर ऑफिस में काम करे, ठीक है, या फिर कोई व्यापार करे अपना, ये अगर काम करती है, या फिर कोई शिक्षा का काम करे, ठीक है, कोई सेवा दे, तो इसे हम बोलेंगे संसाधन है। समझ गए हैं। तो बोलते हैं ना कि मोबाइल आपके हाथ में है, अब आप क्या कीजिएगा वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है ना दोस्त। उम्र आपको मिल गया है 25 से 30 साल, इसमें आप पढ़ाई कीजिएगा, लड़कीबाजी कीजिएगा या फिर काम कीजिएगा, ठीक है, ये आप पे डिपेंड करता है और उसी के अकॉर्डिंग आपका परिणाम होगा, ठीक है। ना उससे 1 रुपया ज़्यादा मिलेगा, ना उससे 1 रुपया कम, बाकी आपकी मर्जी। समझदार हो गए हैं, ग्रेजुएशन में हैं, समझदार बने, और बाकी बर्बाद होना है तो हो जाइए भाई, कौन मना किया है, पछतावा आपको ही करना पड़ेगा फ्यूचर में। 9 नंबर है भारत अथवा विश्व के कोई एक नियोजित प्रदेश का वर्णन करें। नियोजित दोस्तों जो डेवलप हो चुका है, प्लानिंग रीजनल, ठीक है। डिस्क्राइब एनी प्लानिंग रीजन ऑफ इंडिया और वर्ल्ड, ठीक है, भारत या विश्व। तो देखिए भारत में हम बोल सकते हैं पुणे, ठीक है, पुणे एक नियोजित शहर है। जमशेदपुर एक नियोजित शहर है, ठीक है, झारखंड का जमशेदपुर। उसके बाद विश्व में न्यूयॉर्क दे सकते हैं, बहुत सारा सिटी है।
जो डेवलप है, स्विट्ज़रलैंड है, ठीक है, और भी बहुत सारे हैं। ब्रिटेन हो गया आपका, क्या बोलते हैं उसको, लंदन। तो ये थे क्वेश्चन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और इसका पीडीएफ का लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। एंड आप इसे अगर एग्ज़ाम है तो घर में सबसे पहले देखिए, सॉल्व कीजिए सभी क्वेश्चन 3 घंटा टाइम देके, इससे आपका एग्ज़ाम बेटर जाएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और इसके साथ ही जितने भी पेपर होते हैं आपके, जैसे कि बॉक हो गया, अंडरस्टैंडिंग इंडिया हो गया, जितने भी पेपर हैं, सेक का पेपर हो गया, ऐसी हिंदी इंग्लिश सब अपलोडेड है, ठीक है। ऑल ग्रेजुएशन आपको यह चैनल काम देगा। बाय बाय, टेक केयर। एक बात बताता हूँ दोस्तों कि अगर आप ग्रेजुएशन के साथ कुछ काम कर पाएँ, पार्ट टाइम काम, जैसे कोई मेडिकल में हो गया, ठीक है, कोई कोचिंग आप पढ़ा रहे हैं, या फिर कोई अच्छे जगह पे जहाँ पे आप कंप्यूटर का काम कर रहे हैं, ठीक है, या फिर कुछ भी काम, और अगर आपका फैमिली व्यापार है तो उसमें हाथ बटाइए थोड़ा बहुत, ठीक है। क्योंकि ग्रेजुएशन के साथ एक ऐसा स्टेज है ना कि आपको काम भी सीखना चाहिए लाइफ में पढ़ाई के साथ, ठीक है। क्योंकि आप सभी 18+ के हो चुके हैं, और अगर देखा जाए अकॉर्डिंग टू नेचर, 18 साल के बाद व्यक्ति को कुछ कुछ काम भी करना चाहिए, केवल पढ़ाई फोकस नहीं करें, ठीक है। 1 से 2 घंटा अपने टाइम का काम पे भी लगाइए, ठीक है। इससे आप स्वस्थ भी रहेंगे और पारिवारिक जीवन में धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। अब हमेशा 24 घंटा पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, क्वालिटी ख़त्म हो जाएगा पढ़ाई का, ठीक है। बाकी आपकी मर्ज़ी यार, जो आपको अच्छा लगे। अगर आप अमीर हैं बहुत ज़्यादा तो मत काम कीजिए, लेकिन दिक्कत आपको ही करेगा। अगर काम करेंगे चाहे आप कितना भी अमीर क्यों ना हो, तो सच बता रहा हूँ, फ्यूचर में आपको ही फ़ायदा होगा। बाकी आपकी मर्ज़ी। थैंक यू, बाय, ऑल द बेस्ट, टेक केयर। आप बोलते हैं यार ये बहुत बोलता है रे नहीं।